बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। बुंदेलखंड भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण ये क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा बन पड़ता है। अनेक शासकों और वंशों के शासन का इतिहास होने के बावजूद बुंदेलखंड की एक अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का नाम खूब रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। बुंदेलखंड का प्रमुख जनपद झांसी गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात है। झांसी जनपद प्राकृतिक संसाधनों से भी प्रचुर रहा है। यह क्षेत्र हमेशा से जल की कमी, जंगल, विविध जानवर, खनिज एवं कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधनों के स्थल के रूप में विख्यात रहा। साथ ही यह क्षेत्र अपने गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की वजह से भी हमेशा जाना जाता रहा है। भौगोलिक रूप से नदियों का कटान, बंजर पठार के इलाके और अनउपजाऊ पथरीली भूमि यहां की कृषि को काफी दुष्कर बनाती है। सिंचाई के लिए पानी का अभाव और भीषण गर्मी होने के कारण पूरा क्षेत्र कृषि में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। मुख्य रूप से दो नदियां केन और बेतवा इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, जो आगे चलकर यमुना में मिल जाती हैं। भूमि क्षरण इस क्षेत्र की गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से लाखों हेक्टेयर भूमि कृषि के उपयुक्त नहीं है और जिसके कारण यहां का किसान बहुत परेशान है। जलवायु परिवर्तन ने विगत 15 वर्षों में जो मौसम में असामान्य बदलाव किए हैं, उसने इस क्षेत्र के लोगों की सहनशीलता और जोखिम को काफी बढ़ाया है। यहां विगत वर्षों में मानसून का देर से आना, जल्दी वापस हो जाना, दोनों के बीच लंबा सूखा अंतराल, जल संग्रह क्षेत्र में पानी का ना हो पाना और कुओं का सूख जाना, काफी गहरे कुएं भी यहां पर सूख गए हैं। यहां की कृषि को पूरी तरह नष्ट कर दिया है इस सूखे ने। यहां तक कि कुछ वर्षों में तो किसान फसल की बुवाई तक नहीं कर पाए। विगत 3 दशकों में तो यहां की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। प्राकृतिक आपदाओं ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है, जिसकी वजह से यहां की सामाजिक व आर्थिक स्थिति काफी हद तक बिगड़ चुकी है। इस क्षेत्र के अधिकांश जनपद सूखा से प्रभावित हैं, जिसका सीधा असर यहां की कृषि पर पड़ा है और जिस कारण यहां के किसानों ने दूसरे शहरों में जाकर रोजगार के लिए तलाश की है और यहां से पलायन कर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ने शासन की अध्यक्षता में 5 अप्रैल 2013 को आहूत बैठक में यह निर्णय लिया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या के निदान हेतु बुंदेलखंड की मुख्य बेतवा नदी पर जनपद झांसी में एरच के पास पेयजल हेतु एक बैराज की बहुउद्देशीय परियोजना तैयार कराई जाए। यह परियोजना झांसी शहर से 80 किलोमीटर दूर एरच कस्बे के नजदीक ग्राम जुझारपुर के निकट प्रस्तावित की गई। 612 करोड़ की लागत से बन रही बहुउद्देशीय एरच बांध परियोजना का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख बेतवा नदी पर किया जा रहा है। वर्तमान समय में
इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्धारित अवधि में इस निर्माण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बेतवा नदी में 15 जून से 15 अक्टूबर तक वर्षा काल में लगभग 1100 मिलियन घन मीटर MCM पानी निरंतर प्रवाहित होकर यमुना नदी में चला जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 19 मीटर ऊंचा एवं 1408 मीटर लंबा बांध बनाते हुए 62 MCM पानी का भंडारण किया जाएगा, जिसमें से 56 MCM पानी का उपभोग किया जा सकेगा। इस परियोजना के तहत 56 मिलियन घन मीटर पानी में से 29.89 MCM पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाना है, जो कि इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को दूर करने में सहायक होगा। वहीं 9.55 MCM पानी नहरों द्वारा सिंचाई हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। 16.81 MCM पानी का उपयोग नदी के किनारे असिंचित कृषि भूमि से माइक्रो ड्रैगेशन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में किसी भी गांव को विस्थापित नहीं किया गया है। 6 मार्च 2018 में इस काम को पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। कार्यस्थल पर 70% काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए दिन रात तेजी से कार्य कराया जा रहा है, जिससे निर्धारित तिथि से पहले कार्य पूर्ण हो सके। पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास केवल दिखावे के लिए किया गया। पहली बार यहां इस सूखे क्षेत्र को हरा भरा करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत 1850 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां एक तरफ प्यासे किसान को पीने का पानी मिलेगा, वहीं बांध के जरिए बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मैंडेटरी फ्लो से 1 मेगावाट की 4 विद्युत संयंत्र इकाइयों की स्थापना करते हुए 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा करने के लिए निर्माण में सैकड़ों आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि लक्ष्य अवधि में कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। बांध के जलाशय से निकलने वाला पानी नहरों के माध्यम से इस क्षेत्र के 378 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कच्चा जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस परियोजना से झांसी जनपद के एरच ब्लॉक, चिरगांव ब्लॉक, बामौर ब्लॉक और मोठ ब्लॉक लाभान्वित होंगे। इस विशाल परियोजना की गति बढ़ाने हेतु प्रत्येक सप्ताह चीफ इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कार्य के नियोजन से संबंधित कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाता है, जिसके पश्चात अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं द्वारा कार्य को चरणबद्ध तरीके से मानक के अनुरूप संपादित किया जा रहा है। इस बांध के निर्माण कार्य को घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में 612 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार द्वारा अपने बजट से किया जा रहा है। इस प्रकार की योजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का संकल्प सिंचाई विभाग द्वारा किया गया है। यह विशाल परियोजना बुंदेलखंड के इस क्षेत्र के विकास में गुणात्मक सुधार हेतु महत्वपूर्ण योगदान देगी।
इस इलाके की समूची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने में इस परियोजना की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।